नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसा है। उन्होंने न केवल सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि शिक्षा और समानता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14 अप्रैल 1891 का दिन भारतीय इतिहास में एक सुनहरा दिन। इस दिन मध्य प्रदेश के महू में एक महान आत्मा का जन्म हुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता अपने चरम पर थी, लेकिन इस महान आत्मा ने अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प से इन बाधाओं को पार किया। उनका बचपन अभावों और सामाजिक भेदभाव से भरा था, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। बाबा साहेब जानते थे कि शिक्षा ही असली ताकत है, और उन्होंने इसे अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा और ज्ञान ने उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और शिक्षा है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बाबा साहेब की ज्ञान की प्यास अतृप्त थी। वे हमेशा नई नई किताबें पढ़ते रहते थे और ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उनके लिए शिक्षा केवल एक साधन नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और अपने विचारों को स्पष्टता दी। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। विदेश में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिससे उनकी सोच और भी व्यापक हो गई। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन संस्थानों में उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। बाबा साहेब सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और नेतृत्व का उपयोग समाज में सुधार लाने के लिए किया, जिससे वे एक प्रेरणा स्रोत बने। देश वापस आकर बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आवाज उठाई। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सभाओं में, हर जगह सामाजिक न्याय की वकालत की। उनके लेख और भाषण आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका मानना था कि जब तक समाज का हर वर्ग शिक्षित और सशक्त नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा को उन्होंने सबसे बड़ा हथियार माना, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। भारत की आजादी के बाद बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके और पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार देता है। बाबा साहेब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले।